फिल्म की शुरुआत एक आदिवासी कबीले से होती है। यह कबीला फ्रॉस्टी माउंटेन्स नाम की बर्फीली पहाड़ियों में रहता था। ये लोग मैमथ का शिकार करके अपना जीवन चलाते थे, लेकिन इन पहाड़ियों में मैमथ बहुत कम आते थे और कई बार तो बिल्कुल दिखाई ही नहीं देते थे। इसी वजह से पूरे कबीले को भूखमरी का सामना करना पड़ता था। इस स्थिति से सभी आदिवासी बेहद परेशान रहते थे। इस कबीले में एक बुजुर्ग महिला थी जिसे सभी लोग ओल्ड मदर कहते थे। ओल्ड मदर में आत्माओं से बात करने की शक्ति थी। वह भविष्य की बातें समझ सकती थी और संकेतों को पहचानती थी। इसी कबीले में एक लड़की रहती थी जिसका नाम एवोलेट था। वहीं एक लड़का था जिसका नाम डीलेह था। धीरे धीरे डीलेह का झुकाव एवोलेट की ओर होने लगा। डीलेह के पिता कबीले के सबसे बहादुर शिकारी थे। उनके पास एक खास सफेद भाला था। जब भी शिकार के लिए जाया जाता, वही सबसे पहले वार करते थे। एक रात डीलेह के पिता ने अपने एक करीबी दोस्त से कहा, मुझे एक यात्रा पर निकलना होगा, तुम वादा करो कि न तो किसी को बताओगे कि मैं क्यों जा रहा हूं और न ही मेरी सच्चाई किसी के सामने लाओगे। इसके बाद उन्होंने अपना सफेद भाला अपने दोस्त को सौंप दिया और चुपचाप कबीले से चले गए। उनके जाने के बाद पूरे कबीले में बातें फैलने लगीं। लोग डीलेह का मजाक उड़ाने लगे। सब कहने लगे कि उसका पिता डर के मारे भाग गया, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी, जिसे सिर्फ उसका दोस्त पता था। डीलेह और एवोलेट दोनों खुद को अकेला महसूस करने लगे। उन्हें एक दूसरे का सहारा चाहिए था। यहीं से दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। समय बीतता गया और दोनों के बीच प्यार पनपने लगा। कई साल बीत गए। डीलेह और एवोलेट बड़े हो गए। एक बार फिर मैमथ उनके इलाके में आए। तब यह फैसला लिया गया कि जो भी सबसे पहले मैमथ का शिकार करेगा, उसी से एवोलेट की शादी होगी। उसे सफेद भाला भी दिया जाएगा और वही कबीले का मुखिया बनेगा। एवोलेट ने डीलेह से कहा, चलो यहां से भाग चलते हैं और साथ रहेंगे। लेकिन डीलेह ने कहा, मैं अपने पिता की तरह भागकर नहीं जाऊंगा। मैं मैमथ का शिकार करके ही तुमसे शादी करूंगा। इसके बाद सभी आदिवासी मैमथ के शिकार के लिए निकल पड़े। वे एक मैमथ को रस्सियों के जाल में फंसाने में कामयाब हो गए, लेकिन वह विशाल मैमथ जाल को खींचते हुए भागने लगा। एक एक करके सभी लोग रस्सी छोड़ने लगे, क्योंकि मैमथ बहुत तेज दौड़ रहा था। सिर्फ डीले ही ऐसा था जिसने रस्सी नहीं छोड़ी। मैमथ उसे घसीटते हुए पहाड़ की चोटी तक ले गया। वहां पहुंचकर मैमथ ने डीलेह पर हमला कर दिया। डीलेह ने उस पर भाले से वार किया, लेकिन मैमथ को कोई नुकसान नहीं हुआ। मैमथ ने फिर से हमला किया। इस बार डीलेह ने दूसरा भाला फेंका और आखिरकार मैमथ वहीं गिर पड़ा और मर गया। तब की बाकी आदिवासी भी वहां पहुंच गए। सब हैरान थे कि डीलेह ने अकेले इतना बड़ा मैमथ मार दिया। सभी खुशी से झूम उठे। डीलेह को सफेद भाला सौंपा गया और एवोलेट को उसके हवाले कर दिया गया। दोनों की शादी तय कर दी गई, लेकिन डीलेह अंदर से परेशान था। असल में उसका हाथ गलती से रस्सी में फंस गया था। उसने जानबूझकर पकड़ नहीं बनाई थी। लोगों को सच्चाई नहीं पता थी। डीलेह ने सफेद भाला वापस कर दिया। उसने एवोलेट से कहा कि उसने सच्चा शिकार नहीं किया, इसलिए वह भाला और एवोलेट दोनों छोड़ रहा है। एवोलेट को बहुत गुस्सा आया। दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, जबकि वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन कबीले की परंपराएं उनके बीच आ गईं। उसी रात घुड़सवारों का एक दल कबीले पर हमला करता है। वे पुरुषों और महिलाओं को बंदी बना लेते हैं। एवोलेट भी उनमें शामिल होती है। डीलेह और कुछ लोग किसी तरह बच जाते हैं। डीलेह कसम खाता है कि वह सभी बंदी लोगों और एवोलेट को वापस लाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि उन खतरनाक पहाड़ों से कोई वापस नहीं आता, लेकिन डीलेह जवाब देता है कि हमलावर भी वहीं से आए थे। इसके बाद डीलेह अपने साथियों के साथ उनका पीछा करने निकल पड़ता है। उनकी यात्रा बेहद खतरनाक होती है। दिन रात चलते हुए वे पहाड़ों के दूसरी तरफ पहुंचते हैं। आगे जंगल आता है। वहीं उन्हें अपने कबीले के लोग और एवोलेट दिखाई देते हैं, जो कैद में ले जाए जा रहे होते हैं। रात में डीलेह कुछ लोगों को छुड़ा लेता है, लेकिन दुश्मन फिर से उन्हें पकड़ लेते हैं। डीलेह का एक साथी घायल हो जाता है। वे आगे बढ़ते रहते हैं और डीलेह घायल साथी को सहारा देकर साथ ले जाता है। डीलेह अपने घायल साथी को सहारा देकर आगे बढ़ता है। कई दिन रात लगातार चलने के बाद उनके खाने का सारा सामान खत्म हो जाता है। भूख बढ़ती जाती है। डीलेह शिकार की तलाश में आगे जाता है, लेकिन अनजाने में एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। यह गड्ढा जानवरों को पकड़ने के लिए बनाया गया था। उसमें पहले से कई जानवर फंसे हुए थे। उसी गड्ढे में एक भयानक विशाल दांतों वाला खूंखार दांतेदार बाघ भी कैद था। वह बाघ असाधारण था। वह इंसानों की तरह बात कर सकता था। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। पानी गड्ढे में भरने लगता है। दांतेदार बाघ डूबने लगता है और दर्द से कराहता है। डीलेह समझ जाता है कि अगर पानी और बढ़ा तो बाघ मर जाएगा। वह अपने डर को काबू में करता है और बाघ से कहता है कि अगर वह उसे बाहर निकालेगा तो बाघ उस पर हमला नहीं करेगा। बाघ उसकी बात मान लेता है। डीलेह जोखिम उठाकर बाघ को बाहर निकाल देता है।
बाघ आजाद होते ही बिना हमला किए वहां से चला जाता है, अपना वादा निभाते हुए। डीलह भी किसी तरह गड्ढे से बाहर निकलता है और अपने घायल साथी के पास लौटता है। उसका साथी बताता है कि उसने पास के जंगल से रात में चीख पुकार सुनी थी। दोनों उस दिशा में बढ़ते हैं। वहां पहुंचने पर उन्हें बाद में पता चलता है कि किसी गांव पर हमला हुआ था। गांव के लोग उन्हें घेर लेते हैं और मारने ही वाले होते हैं कि तभी वही दांतेदार बाघ वहां आ जाता है। उसे देखकर गांव के लोग डर जाते हैं। बाघ डीलह के पास आता है। डीलह उसे पहचानने के लिए कहता है कि वही उसका रक्षक है। बाघ बिना नुकसान पहुंचाए एक तरफ हट जाता है। यह देखकर गांव वाले हैरान रह जाते हैं। वे डीलह और उसके साथी को अपने गांव ले जाते हैं, उन्हें खाना देते हैं और मेहमान की तरह रखते हैं। डीलह उनसे पूछता है कि वे उनकी भाषा कैसे जानते हैं। गांव वाले बताते हैं कि बहुत साल पहले एक आदमी उनके गांव आया था, जो अपने लोगों के लिए सुरक्षित जगह की तलाश में था। उसी से उन्होंने यह भाषा सीखी थी। तभी सच्चाई सामने आती है कि वह आदमी डीलह का पिता था। डीलह पूछता है कि उसका पिता अब कहां है। गांव वाले बताते हैं कि उसे राक्षसों ने पकड़ लिया था और कोई भी उस जगह से जिंदा वापस नहीं आया। वे यह भी बताते हैं कि एक भविष्यवाणी है, एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो दांतेदार बाघ से बात कर सकेगा और वही उनके लोगों को आजाद कराएगा। इसलिए वे डीलह को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। डीलह का एक साथी आखिरकार सच बता देता है कि डीलह का पिता कायर होकर नहीं भागा था, बल्कि अपने कबीले को भूख से बचाने के लिए नया घर खोजने निकला था। उसने इस सच को छुपाने की कसम दिलाई थी ताकि लोग डरकर पलायन न कर जाएं। डीलह अब अपने पिता की सच्ची बहादुरी समझ जाता है। वह उनके मिशन को पूरा करने का फैसला करता है। वे सभी मिलकर आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग नावों से नदी पार करते हैं, लेकिन डीलह और उसके साथी पैदल ही विशाल रेगिस्तान पार करने का निर्णय लेते हैं। यह रेगिस्तान इतना खतरनाक था कि कोई भी इसे पहले पार नहीं कर पाया था। फिर भी डीलह हिम्मत नहीं हारता। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे रेगिस्तान के उस पार पहुंचते हैं। वहां वे देखते हैं कि विशाल पिरामिड बनाए जा रहे हैं। हजारों गुलामों से जबरन काम करवाया जा रहा था। उन्हें पकड़कर यहां लाया गया था। वहां के लोग खुद को देवताओं की संतान बताते हैं और कहते हैं कि उनका देवता आसमान से आया है। वह अपना चेहरा कभी नहीं दिखाता और हमेशा पर्दे में रहता है। डीलह और अन्य कबीले के नेता गुलामों के शिविर तक पहुंचते हैं। वहां एक अंधा आदमी उन्हें बताता है कि 3 देवताओं में से अब सिर्फ एक बचा है। वह देवता एक खास निशान वाले व्यक्ति से डरता है। वह निशान आसमान में दिखने वाले चिन्हों जैसा होता है। वही व्यक्ति सबको आजादी कराएगा। डीलह को पता चलता है कि उसके पिता को इन्हीं लोगों ने मार दिया था। अब उसका लक्ष्य सिर्फ बचाव नहीं बल्कि न्याय भी बन जाता है। डीलह और उसके साथी वापस गुलामों के शिविर में लौटते हैं, लेकिन अब उन पर निगरानी रखी जाने लगती है। शक बढ़ चुका होता है। अचानक झड़प शुरू हो जाती है। इसी लड़ाई के दौरान डीलह का वही साथी जिसने उसके पिता का राज बताया था, गंभीर रूप से घायल हो जाता है। मरते वक्त वह डीलह को उसके पिता की सफेद भाला सौंपता है और कहता है कि अब वही इस भाले का असली हकदार है। साथी की मौत डीलह के दिल में आग भर देती है। उधर कुछ लोग देख लेते हैं कि एवोलेट के हाथों पर अजीब से निशान हैं। ये निशान बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे आसमान में दिखने वाले चिन्ह। भविष्यवाणी के अनुसार वही निशान उस व्यक्ति पर होंगे जो सबको आजाद कराएगा। यह देखकर सब लोग डर जाते हैं। वे एवोलेट को पकड़कर अपने देवता के पास ले जाते हैं। वे देवता से कहते हैं कि भविष्यवाणी सच हो रही है और वह शिकारी भी आ रहा है जो उसके साथ है। अगली सुबह डीलह और उसके लोग मजदूरों का भेष बनाकर गुलामों के बीच घुस जाते हैं। तभी विद्रोह शुरू हो जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। बंधे हुए विशाल मैमथ आजाद हो जाते हैं और भागने लगते हैं। पूरा इलाका हिल जाता है। गुलाम उठ खड़े होते हैं और अपने मालिकों पर हमला कर देते हैं। देवता आदेश देता है कि एवोलेट को बाहर ले जाया जाए और अगर विद्रोह न रुका तो उसे मार दिया जाए। एवोलेट को सबके सामने लाया जाता है। उसे देखते ही डीलह और उसके लोग लड़ना रोक देते हैं। तभी देवता खुद सामने आता है। उसका चेहरा अब भी ढका हुआ होता है। एक पुजारी ऐलान करता है कि जो कोई भी इस लड़की को हमेशा के लिए ले जाना चाहता है वह अभी ले जा सकता है और उसे कोई नहीं रोकेगा। डीलह आगे बढ़ता है और कहता है कि वह एवोलेट को अपने साथ ले जाएगा, लेकिन बाकी गुलामों को छोड़ना होगा। देवता मना कर देता है और कहता है कि बाकी सब अब भी उसके गुलाम रहेंगे। डीलह यह शर्त स्वीकार नहीं करता। वह अपने पिता का सफेद भाला पूरी ताकत से देवता की ओर फेंकता है। भाला उसके सीने को भेद देता है। देवता गिर पड़ता है और मर जाता है। डीलह सबको दिखाकर कहता है कि यह कोई देवता नहीं था, बल्कि एक आम इंसान था जिसे दर्द और मौत दोनों लगते हैं। यह देखकर गुलामों का डर खत्म हो जाता है। जोरदार युद्ध छिड़ जाता है। आखिरकार डीलह और उसके साथी जीत जाते हैं और सभी गुलाम आजाद हो जाते हैं। लेकिन तभी एक दुश्मन
जिसने पहले उनके कबीले को गुलाम बनाया था, छुपकर एवोलेट पर तीर चला देता है। एवोलेट जमीन पर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। डीलेह गुस्से में उस आदमी को मार देता है, लेकिन वह अपनी सबसे प्यारी चीज खो चुका होता है। दूर खड़ी ओल्ड मदर यह सब देख रही होती है। वह अपनी आखिरी शक्ति का इस्तेमाल करके एवोलेट को फिर से जीवन देती है। ऐसा करते हुए ओल्ड मदर खुद मर जाती है। एवोलेट जिंदा हो जाती है। जिस कबीले ने डीलेह को शरण दी थी, वे उसे कुछ बीज देते हैं। वे बताते हैं कि यही उसके पिता की आखिरी इच्छा थी कि इन बीजों को उसके कबीले की धरती पर बोया जाए। डीलेह अपने घर लौटता है और उन बीजों को बो देता है। जमीन हरी भरी होने लगती है। अब उन्हें कभी भूख का डर नहीं रहेगा। कहानी यहीं खत्म होती है, उम्मीद, बलिदान और नई शुरुआत के साथ।